नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक चौहान और आप हैं मेरे साथ में आज एक ऐसे विषय में चर्चा करने के लिए जिसका नाम है भौतिक स्वरूप यानी कि फिजिकल स्ट्रक्चर। दोस्तों देखा जाए तो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। आप लोग किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हों तो ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों के बिल्कुल एग्ज़ाम के लेवल के होने वाले हैं और ये सभी क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के एग्ज़ाम के ओरिएंटेड हैं। तो रिक्वेस्ट मेरी आपसे बस यही है कि आप लोग इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि यहाँ से यदि क्वेश्चन आता है तो आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा और ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो शुरुआत कर लेंगे आज के पहले क्वेश्चन के साथ में। तो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है कि गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ निम्नलिखित में से कहाँ अवस्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। सही उत्तर है मेघालय। दोस्तों मेघालय में अवस्थित है गारो खासी और जयंतिया की पहाड़ियाँ। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर रहेगा ऑप्शन बी। और दोस्तों इसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है, ठीक है ना। चलिए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित पर्वत श्रृंखलाओं में से कौन सी हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन कौन सी है दोस्तों, या फिर कौन सी है जो कि हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है चो औ और लियोत्से। दोस्तों ये अवस्थित है हिमालय पर्वत श्रेणी में, यानी कि इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही उत्तर है ना वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। केवल 1 तथा 2 सही है। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यदि आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर जानते हैं या फिर आपको पहले से पता है तो आप उस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए आप लोग। हिमालय की पर्वत श्रेणियां में जो सम्मिलित नहीं है वह है। दोस्तों बताइए वह कौन सी है। दोस्तों वह है काराकोरम। दोस्तों काराकोरम दोस्तों हिमालय की पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। लेकिन दोस्तों बाकी ये सभी सम्मिलित है हिमालय की पर्वत श्रेणियों में, ठीक है ना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर ए। मेरे प्यारे साथियों, यदि आप लोगों को हमारे वीडियोस पसंद आते हैं और आपको हेल्पफुल लगते हैं तो आपसे रिक्वेस्ट मेरी यही है कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को पूरा जरूर देखिए, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। दोस्तों बताइए वह कौन सा है और इस क्वेश्चन को स्टार मार्क कीजिए। तो मेरे प्यारे साथियों वह दर्रा है जेलेपला। तो मेरे प्यारे साथियों जेलेपला दर्रा कलिम्पोंग को लहासा से जोड़ने वाला दर्रा है। तो चौथे क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी ट्रांस यानी कि पार हिमालय में सम्मिलित नहीं है। दोस्तों बे पर्वत श्रेणी है शिवालिक। शिवालिक हमारे इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आइए तो आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है। सही उत्तर दोस्तों इस क्वेश्चन का है सिंधु क्षेत्र। दोस्तों ये एक मरुस्थल है। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा सिंधु क्षेत्र, यानी कि ऑप्शन नंबर ए 6वें क्वेश्चन का सही उत्तर। यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता। दोस्तों आपको बताना है कि इन 3 कथन में से कौन कौन से सही हैं या फिर कौन सा कथन सही है। तो मेरे प्यारे साथियों देखिए, यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभावी भौगोलिक प्रभाव पड़ता कि देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीत लहरों का अनुभव होता दोस्तों, है ना। इसके अलावा सिंधु गंगा मैदान इतनी सुव्यवस्थित जलोढ़ मृदा से वंचित होता, ठीक है ना। इसके साथ साथ मानसून का प्रतिरूप वर्तमान से भिन्न होता दोस्तों। तो ये भौगोलिक प्रभाव होता यदि हिमालय पर्वत श्रेणियां नहीं होती तो हमारे इस क्वेश्चन का दोस्तों जो सही आंसर है ना वह हो जाएगा ऑप्शन डी। 1, 2 और 3 दोस्तों ये सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का सही और हमारा सटीक आंसर है, ठीक है ना। अगला हमारा क्वेश्चन दोस्तों कि उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं। बिल्कुल दोस्तों टॉप लेवल का क्वेश्चन रहेगा ये।
तो मेरे प्यारे साथियों, पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं तराई में। तो तराई इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा हिमालयी राज्य है, दोस्तों बताइए वे कौन सा राज्य है? तो प्यारे साथियों, वह राज्य है उत्तराखंड। दोस्तों उत्तराखंड इस क्वेश्चन का सही उत्तर है, यानी कि 90 क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक क्रम सही है? दोस्तों बिल्कुल ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को पढ़िए और ध्यानपूर्वक ऑप्शंस को पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए। तो प्यारे साथियों, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व, दोस्तों तो ये सही क्रम हो जाएगा सतपुड़ा। देखिए पश्चिम से पूर्व कहा है, सतपुड़ा, महादेव, मेकाल और छोटा नागपुर का दोस्तों पठार, ये रहेगा पश्चिम से पूर्व का एक सही क्रम। तो ऑप्शन नंबर जो बी है ना 10वें क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। केरल का कुट्टानाड़ यानी कि कुट्टानाडु भी कह सकते हैं क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों ये प्रसिद्ध है भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्र के लिए। सही उत्तर 11वें क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर बी। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? दोस्तों ऑप्शंस को ध्यान से पढ़िए, उसके बाद आप लोग आंसर कीजिए कि कौन सा कथन असत्य रहेगा इन चार ऑप्शन में से। तो यहाँ पर दोस्तों जो असत्य कथन है वे हो जाएगा भारत के पश्चिमी समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव क्रिया के द्वारा हुआ है। दोस्तों तो ये कथन असत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी 12वें क्वेश्चन का सही उत्तर है। शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। दोस्तों बताना है आपको कि किस स्थिति का उदाहरण है दक्षिण में भावर क्षेत्र। दोस्तों ये एग्जाम्पल है गिरिपद की स्थिति का। तो सही उत्तर इस क्वेश्चन का है कि गिरिपद की स्थिति का एग्जाम्पल है शिवालिक सेल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों और बेहद ही शानदार क्वेश्चन है कि उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदानों को क्या कहा जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, भावर कहा जाता है उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे विस्तृत समतल मैदान को। तो राइट आंसर 14वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी है भावर। आगे है कि निम्नलिखित समूह में से कौन सा पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम है? दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पूछा है कि पूर्व से पश्चिम की ओर। दोस्तों तो ये कौन सा सही क्रम रहेगा? तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, पूर्व से पश्चिम की ओर दोस्तों तो ये पर्वतों का सही समूह रहेगा कंचनजंगा, एवरेस्ट, अन्नपूर्णा और धौलागिरी। दोस्तों इस क्वेश्चन का ये सही उत्तर है। तो ये हैं पूर्व से पश्चिम की ओर पर्वत शिखरों का सही क्रम। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर बी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई पश्चिमी हिमालय से कितनी है? अधिक है, कम है, समान है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्यारे साथियों कम है पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन की औसत ऊंचाई। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम सही और सटीक आंसर है कि कम। चलिए तो आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लघु हिमालय किन पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? लघु हिमालय, तो प्यारे साथियों लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय की पर्वत श्रेणियों के मध्य में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इसको भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है कि पश्चिम भाग में हिमालय की श्रेणियों का दक्षिण से उत्तर की ओर निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? ध्यान दीजिए, दक्षिण से उत्तर की ओर। दोस्तों वे हो जाएगा शिवालिक, लघु हिमालय, महान हिमालय। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय चीन का भाग है? इन चार ऑप्शन में से दोस्तों आपको बताना है कि कौन सा अक्षय चीन का भाग है। तो प्यारे साथियों यहाँ पर अक्षय चीन का भाग है
लद्दाख पठार। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है इस क्वेश्चन का। आगे है कि निम्नलिखित में से भारत का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है। सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है भारत का? तो दोस्तों वह है रूंडन। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा कि रूंडन हिमनद है सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए। उत्पत्ति की दृष्टि से निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से सबसे नवीनतम कौन सी है? उत्पत्ति की दृष्टि से दोस्तों वह है पटकाई श्रेणियाँ। दोस्तों पटकाई श्रेणियाँ है उत्पत्ति की दृष्टि से सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। पीर पंजाल श्रेणी कहाँ स्थित है? तो प्यारे साथियों जम्मू एवं कश्मीर में है पीर पंजाल श्रेणी। निम्नलिखित में से कौन सा भौगोलिक क्षेत्र सबसे प्राचीन है? तो प्यारे साथियों इनमें से सबसे प्राचीन भौगोलिक क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन नंबर सी। 25 क्वेश्चन के लिए आंसर कीजिए। कश्मीर घाटी किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य में स्थित है? सही उत्तर है बृहत हिमालय व पीर पंजाल के मध्य में स्थित है कश्मीर घाटी। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो प्यारे साथियों इनमें से सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से कौन अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है? तो प्यारे साथियों अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है इनमें से अरावली। सही उत्तर है इस क्वेश्चन का अरावली। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी श्रेणी स्थित है? तो प्यारे साथियों सतपुड़ा श्रेणी। दोस्तों सतपुड़ा श्रेणी स्थित है नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच में। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? दोस्तों आपको बताना है कि इनमें से कौन सी ऐसी चोटी है जो कि भारत में नहीं है। तो प्यारा साथियों देखिए नंगा पर्वत दोस्तों ये भारत में है, कामेत ये भी भारत में है, नामचा बर्वा दोस्तों ये भी भारत में है, लेकिन मुरला मंदाता दोस्तों ये भारत में नहीं है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। उत्तर से दक्षिण की ओर नीचे दी गई पहाड़ियों का सही अनुक्रम कौन सा है? दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। तो प्यारे साथी उत्तर से दक्षिण की ओर पहाड़ियों का सही दोस्तों जो क्रम रहेगा वे हो जाएगा नल्लामलाई पहाड़ियाँ, जवादी पहाड़ियाँ, नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई। दोस्तों ये रहेगा उत्तर से दक्षिण की ओर। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित उच्चावच आकृतियों का पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हुए सही क्रम बताइए। दोस्तों ध्यान दीजिए यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ना है। तो प्यारे साथियों देखिए पश्चिम से यदि हम पूर्व की ओर बढ़ें तो पहले क्या रहेगा महादेव पर्वत श्रृंखला, फिर रहेगा मेकाल पर्वत श्रृंखला, फिर क्या है दोस्तों छोटा नागपुर पठार और उसके बाद है खांसी की पहाड़ियाँ। यानी कि जो हमारे इस क्वेश्चन का सही दोस्तों जो उत्तर हो जाएगा वह हो जाएगा 1, 2, 3 और दोस्तों ये 4। दोस्तों तो ये बिल्कुल सही है। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा 1, 2, 3 और 4। दोस्तों ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट डैश कहलाते हैं। तो प्यारा साथियों महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। तो सह्याद्री इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक, केरल एवं तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है? दोस्तों बताना है वे कौन सी ऐसी पहाड़ियाँ हैं जो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। तो प्यारे साथियों वह है नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ दोस्तों स्थित है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। 34 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है?
तो प्यारा साथियों, यहाँ पर इन 4 कथनों में से सही नहीं है कि पश्चिमी घाट उत्तर क्षेत्र में अपेक्षाकृत अधिक ऊंचाई पर है दोस्तों। तो ये कथन बिल्कुल गलत है, यानी कि सही नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। 35 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में विस्तृत है। ऐसी दोस्तों कौन सी पर्वत श्रेणी है जो कि एक ही राज्य में है? तो प्यारा साथियों, वह है अजंता। दोस्तों अजंता की श्रेणी केवल एक ही राज्य में है और वह है महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर जो सी है ना इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय समुद्र शास्त्रियों ने अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 45 किलोमीटर दूर एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत की खोज की है। तो इस पर्वत का क्या नाम रखा गया है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क करेंगे इस क्वेश्चन को हम, परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। तो प्यारा साथियों, उस पर्वत का नाम रखा गया है रमन सागर पर्वत। राइट आंसर इस क्वेश्चन का है रमन सागर पर्वत, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? सही उत्तर है कोंकण तट। दोस्तों कोंकण तट कहते हैं भारत में पश्चिमी तटीय मैदान के उत्तरी भाग को। तो दोस्तों ये भी आपको ध्यान रखना है। 38 हमारा क्वेश्चन कि पाक जलडमरू तथा मन्नार की खाड़ी के द्वारा निर्मित संकीर्ण समुद्री जलमार्ग में से कौन सा देश भारत से पृथक होता है? दोस्तों वे देश है श्रीलंका। सही उत्तर इस क्वेश्चन का है ऑप्शन नंबर सी श्रीलंका। व्हीलर द्वीप का नया नाम क्या है? बिल्कुल दोस्तों स्टार मार्क कीजिए इस क्वेश्चन को। तो बताइए क्या है व्हीलर द्वीप का नया नाम? तो प्यारा साथियों, अब्दुल कलाम द्वीप। दोस्तों व्हीलर द्वीप का नया नाम है अब्दुल कलाम द्वीप। राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाता है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट है कि भारत में सबसे लंबा समुद्र तट कौन सा है? तो प्यारा साथियों वह है मरीना तट जो कि तमिलनाडु में है। दोस्तों ये भारत में सबसे लंबा समुद्र तट है। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित दर्रों में से कौन सा सतलज नदी घाटी में स्थित है? दोस्तों वह है शिपकिला दर्रा। दोस्तों शिपकिला जो दर्रा है ना वह सतलज नदी घाटी में स्थित है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को तिब्बत में प्रवेश करने के लिए किस दर्रे को पार करना पड़ता है? सही उत्तर होता है नथुला दर्रे को पार करना पड़ता है। दोस्तों कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने के लिए तीर्थ यात्रियों को सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन डी नथुला दर्रा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है कि साल्टेरो पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो मेरे प्यारे साथियों साल्टेरो पर्वतमाला स्थित है काराकोरम पर्वतमाला के एक अंग के रूप में। सही उत्तर इस क्वेश्चन का रहेगा ऑप्शन बी। मेरे प्यारा साथियों आज के लिए बस इतना ही। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आपकी राय जरूर बताइएगा। आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्त और भाई बहन में शेयर भी कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।